जय श्री राम। मैं चैनाराम सांसी राजस्थान चूरू जिला से। दोस्तों, आज मैं एक कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा जो हर एक परिवार के ऊपर है, हर एक समाज के ऊपर है। आपने अक्सर मेरी कहानियाँ लिखी हुई व्हाट्सएप फेसबुक पर देखी हैं। आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है वंश जो वंश का बुरा चाहते हैं। कड़वी सच्चाई चैनाराम सांसी की जुबानी सुनिए। राजस्थान में एक राजा हुआ करते थे। तो एक दिन उन राजाओं को पानी उसे किसी दासी के द्वारा दिया गया। तो उस पानी के अंदर एक सांप का बच्चा राजा के पेट में चला गया। तो कुछ दिन बाद राजा बीमार हो गया, क्योंकि वो सांप का बच्चा अंदर था। तो राजा ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु बहुत करीब है। तो उसने अपने वजीर से कहा कि वजीर, मुझे यहाँ अपनी एक पुरानी बावड़ी है, वहाँ पर घुमा लाओ, अब मेरी मृत्यु बहुत करीब है। तो इतना हुक्म सुनते ही वजीर शाह बादशाह को लेकर बावड़ी की ओर चले। तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करता हूँ और आप टहल लो। तो राजा एक पेड़ के नीचे सो गए, और वह पेड़ एक बरगद का था। तो वहाँ पर वो सांप का बच्चा जैसे ही राजा मुंह खुला करके सो गया, तो सांप का बच्चा उसके मुंह से बाहर आ गया। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक अजगर रहता था। तो अजगर ने उस सांप के बच्चे को कहा कि तू इस राजा के पेट में क्या कर रहा है, तू बाहर आ जा, वह जगह तेरी नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं तो राजा के पेट में ही ठीक हूँ। वो नहीं माना, अजगर उसको समझाता रहा। तब उस अजगर ने कहा कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है तो मेरे इस बरगद के पेड़ के 2-3 पत्ते मसल कर उसका रस निकाल कर इस राजा को पिला दे, तो अंदर तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और ये बातें वजीर सुन रहा था। तब उस सांप के बच्चे ने कहा, तूने मेरी मौत बताई है, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, 3-4 कनस्तर अगर घी के लाकर इस बरगद की जड़ में कोई डाल दे तो तू जलकर भस्म हो जाएगा, और अरबों की जायदाद हीरे मोती जिसके ऊपर तू बैठा है वह उस व्यक्ति के हो जाएंगे। तो दोनों ने एक दूसरे की मौत बता दी। तो वजीर भागकर आया, उसने 2-4 पत्ते तोड़े और बादशाह को पिला दिए, और अंदर सांप खत्म हो गया। तब उसने राजा ने कहा कि मुझे तो पेट में दिक्कत हो रही, मुझे तो बाथरूम जाना है। तो कहा महाराज यहाँ पर बैठिए आप। तो वहाँ पर बैठा तो उसके टुकड़े बाहर आए। तो वजीर ने वो टुकड़े इकट्ठे किए, उसको दिखाए बादशाह को कि साहब आपके अंदर ये था। तो राजा खुश हुआ कि बोल, तुझे क्या चाहिए, तूने मुझे जीवन दान दिया। बोले महाराज, मुझे तो आप ये बगीची दे दीजिएगा और कुछ नहीं। बोले यार, तूने मेरी जान बचाई है, कुछ और मांग। बोले नहीं, मुझे तो ये सिर्फ बगीची दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, ये आपकी हुई। तब कुछ दिन बाद वजीर वहाँ पर घी के कनस्तर लेकर आया और बरगद की पेड़ में डाले और आग लगाई, तो अजगर खत्म। यानी वंश ने वंश को खत्म कर दिया, एक दूसरे की मौत बताई। दोस्तों, वंश को खत्म मत करो, वंश की ताकत बनो, वंश को मजबूत करो, ना कि वंश को तोड़ो। आज वर्तमान में यही हो रहा है। ये मैंने हकीकत एक किस्सा अपने ऊपर का बताया है, जो वंश को काट रहा है। ऐसा ही किस्सा कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ है।
ये कहानी मैंने उसी पर बनाई है। जो अपने वंश को काट रहा है उसका ईश्वर कभी भला नहीं करेगा। तो ये मेरी सीख है, अपने वंश को आगे बढ़ाएं लेकिन वंश की मौत ना बताएं, वंश को कभी नीचे ना दिखाए। ये मेरा आग्रह है। कड़वी सच्चाई चैनाराम सांसी की जुबानी। धन्यवाद। जय हिंद।